दोस्तों अभी समझेंगे जिस तरह से जंगल में आग फैलती है उसी तरह से हमारा पैसा निवेश होने के बाद किस तरह से बढ़ता है। तो देखते हैं, डिफरेंट एसेट क्लास भी मैंने लिख दिया है और 1,000 रुपए, मात्र 1,000 रुपए को लमसम करेंगे। ये एसआईपी नहीं है, इसको वन टाइम एक ही बार लगाना है, इसको एसआईपी नहीं है, ठीक है, वन टाइम एक ही बार लगाना है। डिफरेंट एसेट क्लास, ये ईयर लिख दिए, साल में नहीं, 5 साल में देखें, 10 साल में, 15 साल में, 20 में, 25, 30 में। और इस तरह से एफडी में 6%, डेट में 8% मिलता है, गोल्ड में देखें तो 10% मिलता है, और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में 12% और इक्विटी म्यूचुअल फंड में 15% जो एवरेज रिटर्न आते हैं, अब तक आए 20 साल से, वो बता रहा हूं मैं। और जिस तरह से देखें, हाइब्रिड में 12 क्यों है? हाइब्रिड में इक्विटी और डेट का मिक्सअप होता है। मैंने कुछ वीडियो बनाई है, उसमें समझ लें हाइब्रिड फंड क्या होता है। हाइब्रिड फंड पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, उसको देखें। इक्विटी होती है इसमें और ये डेट होता है, तो इनका एवरेज 12% हाइब्रिड फंड में आता है। तो अब देखें, अगर इन तीनों पांचों एसेट क्लास में से आप किसी एक को चूज करते हैं तो आपको किस तरह का रिटर्न मिलेगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 सालों में। तो देखते हैं, 5 साल में अगर एफडी में आप पैसा डालते हैं तो 1338 रुपए बनेंगे, और आप इक्विटी में डालते हैं तो 2011 रुपए बन जाएंगे 5 सालों में। अब देखते हैं 10 साल में। 10 साल में ये सारे आप देख लें, फिर मैं ज्यादा फिर लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं आगे पीछे बता देता हूं। 10 साल में देखें 1790 रुपए बनते हैं 6% के हिसाब से एफडी में, और इधर 4080 रुपए बन जाते हैं इक्विटी में। और इधर 15 साल बाद देखते हैं हम इसी पैसे को, तो ये 1,000 रुपए हमारा 2380 रुपए हो जाता है एफडी में, और इधर हो जाता है हमारा 8,137 रुपए। इसके बाद देखें 20 साल बाद 3240 रुपए हो रहा है, और इधर देखें 16,365 रुपए हो जाता है 15% के हिसाब से, ये 6 की से। अब देखें 25 साल में 4290 रुपए हो रहा है, और ये हो रहा है 23,919 हो रहा है। और 30 साल में देखें 5,743 हो रहा है, और आप देखें इधर कितना हो रहा है 66,000 रुपए हो रहा है। आप दोस्तों ये बीच वाला आप देख लें कितना आपका हाइब्रिड में 29,000 रुपए हो जाएगा, 17,000 आपका गोल्ड में भी हो जाएगा 30 सालों में, 1,000 का 17 गुना हो जाएगा ये, और ये 10 गुना ये भी हो जाएगा डेट में आपका, और ये आपका 5 गुना हो रहा है 30 सालों में एफडी में। और देखो ये 66 गुना, आप यकीन नहीं मानोगे, ये एक तरह से जंगल में आग की तरह काम कर रहा है। आप देखो, एक ध्यान दो, आपका ये पैसा 5 सालों में 1,000 से 2011 हुआ, यानी कि 1,000 बढ़ा 5 सालों में। आप अब देखो इधर लास्ट के 5 सालों में 25 से 30 में देखो 23,000 से 66,000 हो गया है, यानी कि 43,000 रुपए, 43,000 रुपए बढ़ा। इधर 1,000 रुपए बढ़ा है, इधर 43,000 रुपए बढ़ रहा है। तो ये जंगल में आग की तरह बढ़ता है। अब 5 साल का और टाइम दे देंगे, ये करोड़ से ऊपर निकल जाएगी इसकी कीमत। तो इस तरह से हमारा जल्दी निवेश किया हुआ पैसा बाद में बहुत स्पीड से जंगल में आग की तरह बढ़ता है। तो ये आप एक बार टेबल को देख लें, आप नोट कर लें और इसको समझ लें। आपको एक चीज बताऊं मैं, बैंक कोई फैक्ट्री चलाती नहीं है, सिर्फ ऑफिस में बैठते हैं, टाई लगा लेते हैं और एसी में बैठते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं। उनको हम कितने परसेंट पे दे रहे हैं? देखो 6% पे देते हैं। अगर 1,000 ही सपोज करो हम देते हैं उनको, 1,000 की जगह पे अगर इसको 1,000 की जगह पे अगर इसको 1 जीरो बढ़ा के 10,000 करना चाहें तो इस कैलकुलेशन में सारे में भी 10 जीरो बढ़ा दें। जैसे इधर 1 जीरो बढ़ा रहा हूं तो इधर बढ़ा दूं, तो ये कितना हो जाएगा 6,62,000 रुपए हो जाएगा अगर 10,000 निवेश करता हूं। अगर इधर 2 जीरो बढ़ा देता हूं, 1 लाख निवेश करता हूं तो इधर 2 जीरो बढ़ा दें सारे पे। आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही 1,000 का है, सिर्फ जीरो बढ़ाओ, 10,000 का भी आप देख सकते हैं, सारे पे जीरो बढ़ा दो। और आप 2 जीरो बढ़ाओ, 1 लाख का देखना चाहें तो सभी पे 2 जीरो बढ़ा दें, तो आपका कैलकुलेशन सही आएगा। अब देखें, बैंक हमसे इस परसेंट पे लेती है और हमारे पैसे को कहां लगाती है पता है? इक्विटी में लगाती है और गोल्ड में लगाती है, कुछ पैसे को डेट में लगाती है।
यानी कि लोन वगैरह देती है, उसका एवरेज 8 आता है गोल्ड का। इस तरह से उसका एवरेज कितना आ जाता है, 12% का एवरेज आ जाता है उसका। 5,700 रुपए देती है 1,000 पे, और वो बनाती कितना है, 29,000। आप समझ लो ये कितना फायदा। अब हम क्यों नहीं करें ये इन्वेस्टमेंट? हमें करना चाहिए, खुद से करना चाहिए भाई। रिस्क तो हर जगह, आप घर में बैठे छत गिर जाए तो भी रिस्क है, आप रोड पे चल रहे हैं कहीं एक्सीडेंट हो जाए तब भी रिस्क है, सब जगह रिस्क है। थोड़ा सा रिस्क लोगे तो भाई मजा भी आएगा। तो आप ये देखें, इस तरह से हम इक्विटी में या फिर में लंबे टाइम में कोई रिस्क नहीं है। आप छोटे टाइम में देखेंगे, गोल्ड में लगाएंगे, बोलेंगे 5 साल बाद कोई करेक्ट रिटर्न नहीं है। मैं 10 बोला है इसको, ये करेक्ट रिटर्न नहीं है, लेकिन देखेंगे एवरेज रिटर्न आपका इसी हिसाब से आएगा। आप 5-10 साल में पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे, जब 10 सालों का रिटर्न देखेंगे तो आपको 10-11% का रिटर्न दे देता है। और इक्विटी ने तो 28% के भी रिटर्न दिए, लेकिन एवरेज 20 साल का रिटर्न देखते हैं तो इसका 17% का रिटर्न आता है। दोस्तों ये दूसरी टेबल पहले लमसम की थी 1,000, लेकिन ये SIP की है। ये हर महीने आपने निवेश करना होगा 1,000। तो आप इसको देखें 6, 8, 10, 12 और 15% के हिसाब से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 30 साल में आपका कितना पैसा होता है। तो आप ध्यान से देखें ये कंपाउंडिंग किस तरह से होती है। तो देखें पहले 6% से 5 साल में कितना हो जाता है, 70,000 रुपए हो जाता है। मैं आगे 1,000 की बात करूंगा, पीछे की बात नहीं करूंगा। ये 70,000 1 से 20 हो जाता है, 70,000 हो रहा है, क्योंकि 5 साल में 1,000, 1 साल में कितना जमा हो रहा है, 12,000, और 5 साल में 60,000 तो जमा हो रहा है, और इसमें हो जाएगा 70,000। ठीक है, सभी में 5 साल में 60,000 ये जमा हो रहा है। SIP में 5 साल में, हर 5 साल में 60,000 जमा होगा, और ये 70,000 हो जाए। ये इधर 73,000 हो रहा है, इधर 78,000, और 12% से 82, और 15% से 89,000 रुपए। अब देखेंगे 10 साल में, 10 साल में 6% से 16,000 रुपए हो, कितना नहीं सॉरी 1,64,000 रुपए हो रहा है, 1,64,000 रुपए हो रहा है, 1,84,000 हो रहा है, और 2,06,532, और इधर यानी कि 2,32,000 रुपए, 2,78,000। अब इधर देखेंगे 15 साल में FD में कितना होगा, 2,92,000, 3,38,000, 4,17,000, 5,04,000, इसमें होगा 4,64,000, 5,92,000, 7,65,000, 9,99,000, और इधर में 15 लाख रुपए हो जाएगा। आप देखो कितना फर्क है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना भाई, SIP की कितनी ताकत होती है। अब 30 साल में देखते हैं, इधर 10 लाख हो जाएगा, ये 15 लाख हो जाएगा, ये 22,80,000 रुपए हो जाएगा, ये 35,30,000 रुपए हो जाएगा, और ये 70 लाख रुपए हो जाएगा। आप देखो कितनी पावर है। 1,000 की SIP आपका 70 लाख रुपए का कारपस बनाएगी। तो भाई SIP की ताकत होती है। अब देखो FD में आप SIP करते हो, 10 लाख रुपए हो रहे हैं, इधर 70 हो रहे हैं, यानी कि इससे 7 गुना हो रहा है। अगर आप हाइब्रिड फंड में भी करते हो 12% पे, तो भी आपका 35 लाख रुपए हो जाएगा। अगर आप गोल्ड में भी SIP के तौर पे डालते हैं, गोल्ड में भी आप SIP ETF, गोल्ड ETF में डाल सकते हैं आप, तो ये भी 22 लाख रुपए का हो जाएगा। और डेट में आप डालते हैं, ये दोनों एसेट सेफ एसेट हैं, इसमें 15 हो जाएगा और इसमें 10 होगा। तो आप चूज करें, आपने किस में, 6% में, 8 में, 10 में, 12 या 15 में, किस परसेंट में आपने कितना रिस्क ले सकते हो और किस में इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों आप राकेश झुनझुनवाला जी को जानते होंगे, जो शेयर मार्केट में उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, और वो 62 साल की उम्र में 2022 में उनका स्वर्गवास हो गया। और उनकी नेटवर्थ कितनी थी आपको बताता हूं। उनकी नेटवर्थ 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ नेटवर्थ थी। अब वो पोर्टफोलियो किसके नाम पे ट्रांसफर हो गया, रेखा झुनझुनवाला के नाम पे। रेखा झुनझुनवाला के भी अकाउंट में अभी 2 साल बाद 19,000 करोड़ रुपए बढ़ के कितना हो गया, 59 करोड़।
59 करोड़ रुपए उनके खुद ब खुद नेटवर्थ बढ़ गई। आप देखेंगे और 2 साल बाद देखेंगे तो ये 80,000 करोड़ रुपए खुद ब खुद हो जाएगा। तो दोस्तों, पैसा पैसे को खींचता है, ये बात क्लियर है। आप पैसे के लिए जिंदगी भर काम करते रहो या पैसे को काम पे लगाओ। अब ये पैसा ही काम पे लगा रहा है। रेखा झुनझुनवाला ने उस टाइम से काम नहीं किया है, तब भी 19,00,000 करोड़ रुपए बढ़े। 19,000 करोड़ बढ़ के कितना हो गया? 59,000 करोड़। इसके बाद 80,000 करोड़ भी 2 साल बाद निश्चित हो जाएंगे। ये पैसा पैसे को खींचता है और पैसा खुद ब खुद काम करता है। तो दोस्तों, अपने निवेश को बढ़िया से बना के रखें और जल्दी से जल्दी आप अर्ली निवेश करें और अच्छे बेहतरीन एसेट में निवेश करें और उस निवेश को फलने फूलने दें, कंपाउंडिंग होने दें, थोड़ा सा टाइम दें उसको। आपका गोल भी अचीव होगा और आप फाइनेंशियली फ्रीडम भी हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।